बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 1 शरिया 6 और उसका सवाल नंबर 2 आज हमने पढ़ना है। लेकिन इससे पहले ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग। उर्दू में लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल जो आभारती सवालात हैं उनको हल करें। पहला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। यानी एक ही क्वेश्चन होगा, उसकी दो मुसावातें बनेंगी। उन मुसावातों को आपने माकूस के तरीके से भी हल करना है और क्रैमर के तरीके से भी हल करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। तर्जमा इसका बनेगा कि एक मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। वो जो मुस्ततील है उसका अहाता 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो वो जो मुस्ततील है उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। डायमेंशंस कहते हैं साइड्स को, लंबाई चौड़ाई को। दोबारा बता देता हूँ, एक मुस्ततील है, उसकी लंबाई और चौड़ाई है और उनके दरमियान जो रेशियो है वो ये है कि जो लंबाई है वो 4 गुना है चौड़ाई का। और साथ दूसरी जो बात दी गई है वो दी गई है अहाता 150 सेंटीमीटर। अब हमने इनकी दो मुसावातें बनानी है। कैसे बनेंगी आइए देखते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। सवाल के अंदर मुस्ततील का नाम आया है तो हम मुस्ततील की शक्ल बना लेते हैं ताकि आसानी हो हमें सवाल हल करते हुए। ये एक मुस्ततील है। अब जैसे स्टेटमेंट में लिखा था कि इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, हम वैसे ही जो लंबाई है उसको y का नाम दे देते हैं और जो चौड़ाई है उसको x का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब अगली बात यह है कि इन दोनों में जो रेशो है वो ये है कि लंबाई चौड़ाई का अगर 4 गुना करें ना, 4 टाइम लें, तो वो लंबाई बनती है। और दूसरी जो बात थी क्वेश्चन के अंदर दी हुई ये थी कि इसका जो पेरीमीटर है जिसको अहाता बोलते हैं ये 150 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इससे दो मुसावातें बनानी है, फिर उन मुसावातों को हल करना है। पहली मुसावात तो हम बनाएंगे कि ये जो हमें बात दी गई है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 4 गुना है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे लिखना स्टार्ट करूँ अब, तो ये बन जाएगा लंबाई बराबर है चौड़ाई का 4 गुना। लेकिन क्योंकि हम जितनी भी इक्वेशंस पढ़ते हैं उसमें पहले एक्स वेरिएबल वाली लिखते हैं फिर वाई वेरिएबल वाली लिखते हैं, तो इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करते करते हमें पता चला कि ये लिखा जाएगा, सॉरी, 4x अपनी जगह पे मौजूद है और ये जो y है इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो इधर -y आ जाएगा और इधर 0 रह जाएगा। इसको थोड़ा सा मज़ीद अरेंज करते हैं, यानी x वाली रकम पहले लिख देते हैं लेफ़्ट साइड पे और y वाली रकम बाद में लिख लेते हैं और बराबर के दूसरी साइड पे 0 लिख लेते हैं। यानी टोटली 110% हमने जो कीमतें थी वो बदल दी, लेफ़्ट को राइट पे ले गए और राइट को लेफ़्ट पे ले गए। जब दोनों साइड्स चेंज करते हैं तो उस वक्त निशान नहीं बदला करते, तो ये एक मुसावात आ गई। इसी तरह जो इधर पैरामीटर की बात की गई है अहाते की, तो अहाते का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है। अकेला अगर आ जाए ना रकबा तो उसका फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, और अगर अहाता हो तो अहाते का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ये अब ये वाली चीज़ किसके बराबर है? 150 के बराबर किया हमने। क्या सिर्फ़ और सिर्फ जो पी है अहाता उसका फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला क्या है? 2 दफ़ा 2 टाइम या 2 गुना ऑफ लंबाई प्लस 2 गुना ऑफ चौड़ाई। अब इसमें ये जो 2 है क्योंकि दोनों के साथ आ रहा है फार्मूले में, तो इधर से हम दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं 2 पे, उधर जाके जब 150 को तकसीम करेगा तो बाकी रह जाएगा लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 150 तकसीम 2। ये बन गया x जमा y बराबर 75।
75 के। तो ये दूसरी मुसावात बन गई। बहुत इजी तरीके से दोनों मुसावातें बन चुकी हैं। अब इनको हम लिखते हैं, काल्पों की शक्ल बनाते हैं, फिर इनको हल कर लेते हैं, एक दफ़ा क्रैमर के तरीके से और दूसरी दफ़ा माकूस के तरीके से। तो ये अब इक्वेशंस बन गई हैं। 4x माइनस वाई बराबर ज़ीरो और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 75। ये दो मुसावात आ गई। अब दो मुसावातों से हमने कालब बनाने हैं। कालब बनाने का बेशक वो क्रैमर रूल हो या माकूस का तरीका हो, कालब बनाने का तरीका एक ही है कि पहले आएंगे कोफिशिएंट x के, ये आ गया, फिर उसके बाद -1 और जमा का 1, ये y के अद्दीसर आ गए, और इनके साथ आ जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि x और y हैं, और दूसरी साइड पे यानी राइट साइड पे आ जाएगा 0 और फिर नीचे आ जाएगा 75। ये आ गया, हमने कालब बना लिए हैं। अब इन कालब को अगर माकूस के तरीके से सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ax, इसको मैं लिख देता हूँ, ये a मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है, इनके दरमियान में बराबर का निशान है। और अगर x की कीमत निकालनी है तो a इधर आके माकूस की शक्ल बन जाएगा और साथ में b आ जाएगा। इसकी जो तफसील है वो हम पहला सवाल हल करते हुए पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब x की कीमत मालूम करने के लिए a का माकूस दरकार है हमें, ठीक है। a का माकूस कैसे निकालेंगे हम? जिस चीज़ का माकूस होता है उसका मख्ता बटे के नीचे लेते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ एक दफ़ा फार्मूला, उसके अंदर वैल्यूज़ लगा देता हूँ। a का मख्ता और साथ a का एडजॉइंट आ जाएगा, ये माकूस की तारीफ़ है, और उसके साथ ज़रब हो रहा है b, तो ये b एज इट इज़ आ गया साथ, ठीक है। अब कीमतें लगा देते हैं, मालूम करते हैं x, तो ये x की कीमत आएगी स्मॉल x स्मॉल y जो कि वेरिएबल है, फिर उसके बाद a का मख्ता। अब मख्ता अगर गौर करें तो इस जगह पे देखें, ये दोनों आपस में ज़रब होंगे, 4 1 4, फिर माइनस आएगा, सॉरी 4 और फिर माइनस आएगा, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसकी ज़रब होगी, एक हो गया और साथ साइन आएगा माइनस का 1। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट कैसे आएगा? एडजॉइंट कहते हैं जो मेन डायगोनल है उसकी पोजीशन चेंज कर देना अरकान की और बाकियों के निशान बदल देना। तो ये 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएंगे, और ये बन जाएगा जमा का 1, ये बन जाएगा माइनस का 1। लें जी, ये एडजॉइंट आ गया। और एडजॉइंट के साथ ये देखें, ये मक्ते की कीमत आ गई, फिर एडजॉइंट, ये एडजॉइंट आ गया, और साथ बी है तो बी की कीमत ये खड़ी 0 और 75, ये आ गया 0 और ये आ गया 75। लें जी, तमाम कीमतें हमने लगा ली हैं। अब दो काल्बों की ज़रब है, इधर हम इनको ज़रब दे देंगे, इधर मख्ता है, इसको हल कर लेते हैं। एक्स वाई और इधर क्या था? मख्ता क्या है? 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1, 4 जमा 1 ये मिल के बन गया 5। दो काल्बों की ज़रब है। अब इधर दो काल्बों की हम ज़रब देते हैं। देखें, वही हेड और टेल जो मेथड, एरो मेथड है, उसको यूज़ करते हैं। एक ही स्क्रीन बना लेते हैं और इधर हम लिखेंगे ये हेड आ गया, ठीक है, और ये टेल, फिर ये वाला हेड और ये टेल। हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, टेल टेल के साथ होगा। तो जो पहले वाला 1 है, ये वाला इस ज़ीरो से जब ज़रब होगा तो 1 इंटू ज़ीरो ये 0 हो जाएगा, और साथ इसके आ जाएगा प्लस 75 1 75। दूसरी दफ़ा ये वाला जब इससे ज़रब होगा तो 0, और फिर उसके बाद 75 ज़रब 4 300, 75 ज़रब 4 300 बन जाएगा। 75 2 150, जी ठीक है, 300 बन गया। अब इस चीज़ को मज़ीद हल करने के लिए जो कालब के अंदर जमा तफरीक हो रही है उसको परफॉर्म करते हैं। 1/5 है और इधर आ गया 75 और नीचे आ गया 300।
5 अंदर सबके साथ ज़रब होगा, यानी तकसीम करेगा एक, तो ये आ जाएगा इस तरह से। एक दफ़ा लिखा जाएगा 75 ज़रब 1/5 और फिर 300 ज़रब 1/5। सॉरी, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 5 मौजूद है, क्योंकि नीचे ये वाला रेक्टेंगल का साइन है, इसलिए 5 1 5 और 5 5 25, यानी इसको कैंसिल करने से जवाब आएगा 15, और इसको कैंसिल करेंगे 5 6 30 और ये आएगा 60। तो यहाँ से पता चला कि जो चौड़ाई है x वो 15 सेंटीमीटर है और जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमने जवाब प्रॉपर फॉर्म में देना है, तो प्रॉपर फॉर्म में जवाब देने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ। उसने कहा था ना लंबाई और चौड़ाई निकालें, तो क्वेश्चन क्योंकि सेंटीमीटर्स में था, इसलिए हम लिख देंगे कि लंबाई उसकी है 15 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है y वो है 60 सेंटीमीटर। तो ये जो कंडीशन दी थी उसको भी सेटिस्फाई कर रही है कि अगर हम 15 का 4 गुना लें तो वो 60 ही बनता है। तो रेक्टेंगल को जो इसके पैरामीटर्स दिए गए थे उसको यूज़ करते हुए हमने उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कर ली। तो ये उर्दू मीडियम वालों का भी कवर हो गया और इंग्लिश मीडियम वालों का भी कवर हो गया। अब ऐसा करते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसको हमने क्रैमर रूल से हल करना है। तो क्रैमर रूल का जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल यही इक्वेशंस बनेंगी, ऐसे ही सेम दो मुसावातें बन गई, दोनों से हमने कालब बना लिए, कालबों में से यहाँ से आके चेंज होगी, ठीक है। इसके बाद क्रैमर रूल स्टार्ट होगा, बाकी सारा शुरू वाला काम ऐसे ही रहेगा। लिहाजा मैं ये नीचे वाला रेज कर देता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्रैमर रूल के ज़रिए हल करना, ठीक है। और ये क्या था, ये मैं साथ में लिख देता हूँ, ये था माकूस का तरीका, ये माकूस का तरीका था। अब हम पढ़ेंगे क्रैमर का तरीका, ये माकूस का तरीका था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। जी वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल। अब हमने क्या करना है कि इसको क्रैमर के तरीके से हल करना है। क्रैमर का तरीका हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किया क्या था। हमने ये सीखा था कि अगर क्रैमर के तरीके से हमें कहता है कि मुसावात को हल करें, तो जो भी उसके अंदर मुतग़य्यर होगा, अगर x है तो आपने क्या करना है, ए एक्स बना लेना है और फिर उसका मख्ता लेना है और उसके मख्ते को तकसीम कर देना है ए के मख्ते से, तो जो जवाब आएगा वो x की वैल्यू होगी। इसी तरह से जो y है, अगर ये आपने मालूम करना है तो आप क्या करें, a के अंदर तब्दीली करें y कॉलम के अंदर, जो y के अद्दी सर हैं, और फिर इसके मख्ता लेके इसको तकसीम कर दें a के मख्ते के साथ, तो जो जवाब आएगा वो y का होगा। तो ये फार्मूला है। अब इसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक तो हमें चाहिए a का मख्ता, ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए a x और फिर a x का मख्ता, उसके बाद हमें चाहिए ए वाई और फिर ए वाई का मख्ता। ये 3 चीज़ें मालूम करते हैं और इसमें मेन जो करैक्टर है वो ए है। वापस आते हैं, ए कहाँ पे है मौजूद, ये लिखा हुआ, तो हम पहले तो ए का मख्ता मालूम कर लें। मैं एक दफ़ा लिखता हूँ, हमारा जो पैटर्न रहा है अब तक, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, तो इस तरीके से हम करते थे कि जो कालब होता था उसको लिख लेते थे उसके नाम के सामने, और फिर इम्प्लाइज़ दैट का निशान यहाँ पे यूज़ करते थे, ये इम्प्लाइज़ दैट, और इधर ए का डिटर्मिनेंट लेते थे, ठीक है। डिटर्मिनेंट या मख्ता किसको कहते हैं, इन दो की आपस में ज़रब माइनस इन दो की ज़रब, तो ये बन जाएगा 4 1 4 फिर माइनस और माइनस 1, तो ये मिल के बन गया 4 जमा 1 5, तो ए का मख्ता 5 आ गया। हमें पता चला कि जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है तो हम क्वेश्चन को आगे हल नहीं कर सकते, जैसा कि सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 5 किया था हमने, ठीक है। क्यों कि वो नादर कालब बन जाता है और नादर कालब का माकूस नहीं होता, इस वजह से हम उसे ना ही तो माकूस के तरीके से हल कर सकते हैं और ना ही क्रैमर के तरीके से। अब जब कि 5 आ गया, 5 एक गैर सिफर नंबर है, लिहाजा हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, हम जा सकते हैं। अब हमें चाहिए ए के बेसमेंट में एक्स चाहिए, ए की बेस में एक्स, तो हम क्या करेंगे, ए को ही यूज़ करेंगे, ए को इस्तेमाल करेंगे
लेकिन तब्दीली करेंगे ए के अंदर, थोड़ी सी तब्दीली। कौन सी तब्दीली? कि जो इसका एक्स अददी सर वाला जो एक्स का कॉलम है, ये पहला कॉलम एक्स वाला होता है, ठीक है। इसको छोड़ देना, इसको छोड़ के बाकी ए लिख लेना। बाकी ए कौन सा रह गया? -1 और जमा का 1, बाकी ए का ये हिस्सा रह गया। अब इसकी जगह क्या करेंगे? इसकी जगह पे हमने कांस्टेंट यानी जो बी वाला कालब है ये, इसको इस्तेमाल करना है। तो ये क्या आ जाएगा? इधर 0 आ जाएगा, इधर 75 आ जाएगा। ये तब्दीली कर दी, बस इतना सा काम था। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये कैसे आएगा? ये आएगा ए एक्स, इसका मख्ता, और ये बराबर होगा इन दो की ज़रब 1 × 0 0, और फिर माइनस, फिर 75 1 75 यानी -75 बन जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 75 × 0 75 ही होगा। पता चला कि ए का मक्ता भी आ गया और ए एक्स का भी आ गया, ठीक है। अभी ए वाई का मक्ता रहता है, तो पहले तो हम ए वाई बनाएंगे और फिर उसमें से आगे मक्ता मालूम कर लेंगे। तो ये जगह थोड़ी सी मुनासिब है, ये जगह इधर मैं ए और इसकी बेस में लिखता हूँ वाई, ठीक है। वाई मैं इसलिए कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम तब्दीली कहाँ करना चाह रहे हैं। ए लिखेंगे वाई के कोफिशिएंट्स छोड़ के। अब देखें जो वाई था, वाई के कोफिशिएंट्स -1 और 1 थे, ये वाले -1 और 1। इसको हमने नहीं लिखना, बाकी ए लिखना है। तो बाकी ए 4 1 है, ये आ गया 4, ये आ गया 1। अब वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? वाई की जगह पे हम लिखेंगे 0 और फिर लिखेंगे 75, ये ठीक हो गया। अब इसका हमें मख्ता चाहिए, तो मख्ते के लिए दरमियान में हम लगाते हैं इम्प्लाइज दैट, और फिर लिखते हैं ए वाई, इसके साइड पे डिटर्मिनेंट का साइन, और नेक्स्ट इन दो की ज़रब, ठीक है। 75 1 75 तो 150, और 150 तो 300, इसका ज़रब बनेगी 300। -0 × 1 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा 300 इसका मख्ता आ गया। अब उठाएं वैल्यूज़ और ऊपर ये जो क्रैमर का तरीके का फार्मूला लिखे हुए हैं उनमें पुट कर दें। यानी जो एक्स है ये बराबर होगा ए का मख्ता। देखें ए का मख्ता ये मालूम किया 75, तो ये ऊपर आ गया। और नीचे क्या है फार्मूले में? ए का मख्ता, तो ये ए का मख्ता था 5, इसके बटे में आ गया 5। इसी तरह से वाई मालूम करना है, तो वाई का फार्मूला देखें, ए वाई का मख्ता, तो ये ए वाई का मख्ता हमने निकाला है जो कि 300 था, ये आ गया ऊपर बटे के, और उसके नीचे है फार्मूले में ए का मख्ता। ए का मख्ता क्या था? 5, ये आ गया। अब इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, कट करेंगे, और जो जवाब होगा वो एक्स और वाई का आंसर होगा प्रॉपर जो चाहिए हमें। देखें 5 1 5 और 15 5 1 5, हाँ 15 5 75, एक्स का जवाब 15 आ गया। इसी तरह से अगर वाई का जवाब देखें तो 5 6 30 होता है, तो ये 60 आ गया। अब क्योंकि ये लंबाई थी, लेंथ थी, तो साथ इसका यूनिट लाजमी लिखना है। और 15 क्या था? ये सेंटीमीटर। क्यों कि जो क्वेश्चन था उसमें उसने कहा था कि जो अहाता है वो सेंटीमीटर में है, अहाता 150 सेंटीमीटर था। हमने क्या किया, एक शक्ल बनाई क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हुए, मुस्ततील की शक्ल बनाई, उसमें लंबाई चौड़ाई को एक्स और वाई का नाम दिया, फिर जो कंडीशन थी वो कंडीशन लिख ली, उस कंडीशन को थोड़ा सा हल किया तो मुसावात बन गई, मुसावात लिखी और उसमें से कालब बना लिए ए एक्स और बी कालब, और फिर पहले माकूस के ज़रिए हल किया और दूसरी दफ़ा उसी सवाल को क्रैमर के तरीके से हल कर लिया। तो ये था मश्क नंबर 1.6 का सवाल नंबर 2, और इसमें जो अहाते का फार्मूला था ये इस जगह पे हमने इस्तेमाल किया। ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों कि अगर रकबे की बात करेंगे तो हम सिर्फ लंबाई ज़रब चौड़ाई लिखेंगे, लेकिन अगर अहाते की बात करेंगे तो ये होता है 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये हमने लिखा था 2 ज़रब, ज़रब की जगह ब्रैकेट लगा दी, लंबाई जमा चौड़ाई लिख दिया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।